Yeah, good afternoon. So this is the first video basis on the basis of case studies, trigonometry. First we'll discuss few questions of case studies. After that we'll discuss question based on assertion and reasoning. I can't show you the question, but if you want to see the question, we'll upload the pics in the comment box. This is from a book called Arihant and page number is 122. I have the full PDF of that book. If anybody needs, just message. Here question number 56, it says two jet planes, just a second, this is question number 56 first of all. Two jet planes leave an airport one after the another. After moving the runway, one flies due north, एक north की तरफ जाता है and the other flies due south. The speed of two aeroplanes is 400 km per hour and 500 km per hour respectively. Okay, हाँ यहाँ थोड़ा क्लियर है. Considering PQ as runway, PQ को आप रनवे समझिए. मैं आपको फिगर क्लास सबसे पहले इसका बना के बताता हूँ. ओके, 56 क्वेश्चन है ये. फिगर भी आपको यहाँ पर गिवन है, आपको कुछ नहीं बनाना. पॉसिबल टाइम 5 मिनट है, 5 क्वेश्चन है, क्रैक करेंगे हम. ये PQ, ये PQ जो है रनवे एक ऐसी जगह होती है जहाँ से प्लेन उड़ते हैं, चाहे वो कोई भी नॉर्मल कमर्शियल एयरलाइनर हो या जेट प्लेन हो. दोनों की एक की स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर, एक की है 500. चलो स्पीड पे भी आएंगे, देखते हैं क्या यूज़ है उसका. फिलहाल PQ जो है ये रनवे है, ठीक है. और A और B दो पॉइंट्स हैं जो जेट प्लेन जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो अब हमें कुछ आंसर देने हैं. ये ध्यान से देखिए शालीन, ये 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ है. हो PQ पढ़ो. ओके, ये लिखा हुआ है 1.5 किलोमीटर और ये डिस्टेंस QB, ये रनवे की लेंथ हो जाएगी बेटा 3 किलोमीटर है. और ये कितना है 2.5. अच्छा, ये रनवे की लेंथ ये ऐसे भी है. ओके, अब हमें यहाँ पर एंगल APQ, एंगल APQ, ये वाला एंगल जो है ये थीटा मान रखा है बेटा. ये परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से देखिए. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला tan थीटा बताना है. अगर एंगल APQ हमारा थीटा है तो प्लस tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ट्रायंगल इन्होंने लिया है APQ और ध्यान से देखिए इसके अंदर AQP जो है वो 90 डिग्री है. और क्लास में tan थीटा बताना है. tan थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. तो यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर है AQ और बेस है हमारा QP. और AQ की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1.5 और QP की जगह 2.5. तो कट कीजिए 5 3 दा 5 5 दा. तो tan थीटा हमसे पूछा था, वो आ गया हमारा 3/5 यानी कि आंसर D है इसका. ऑप्शन D इज करेक्ट, ठीक है. और आंसर भी हम साथ साथ टैली करेंगे. यस, D ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सेकंड पार्ट में कॉट B निकालना है. कॉट B के लिए बेटा ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा PQB. मैं आपको पॉसिबल जो इसकी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है ये बता रहा हूँ. फिर भी अभी मैं अपलोड कर दूंगा इसकी. हर्षवर्धन जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, PQB के अंदर ध्यान से देखिए एंगल PQB ही 90 डिग्री है. ट्रायंगल PQB के अंदर एंगल PQB हमारा 90 डिग्री है. अब हमें इसमें चाहिए कॉट B, COT कॉट B लिखा हुआ है ये. ओके, तो इस बार B एक्यूट एंगल, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है. एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, राइट. तो कॉट B का फॉर्मूला 6 नंबर वाला होता है. कॉट पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले से देख लो, या हर बोले तक ही B/P, छठे नंबर वाला B/P है. और बेस है हमारा बेटा BQ और परपेंडिकुलर है हमारा PQ. और BQ की जगह आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर और PQ की जगह आप लिख सकते हैं 2.5 किलोमीटर. आपको पता होना चाहिए यूनिट से यूनिट भी कट होती है. पॉइंट हटाइए, 10 लगाइए, 5 5 दा 5 2 दा. तो कॉट भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 6/5 आ रहा है.
थोड़ा सा यहाँ मेरे को ब्लर है पे, तो बी फॉर बुल पार्ट इज करेक्ट, राइट। तो आप भी देख रहे हैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्लास। तो केस स्टडी अगर इतना इजी आ जाए और थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो पूरे मार्क्स हैं आपके। पिछले साल तो ऐसा था 5 में से 4 करने थे, 4 मार्कर का था। इस बार भी शालीन ऐसा ही है। कई स्कूल्स जो हैं फर्स्ट 4 कंसिडर करते हैं, ठीक है, पर मैं चाहूँगा आप 5 के 5 अटैम्प्ट करें। बोर्ड में ऐसा नहीं होता, बोर्ड में जो 4 करेक्ट होते हैं वही कंसिडर किए जाते हैं, 4 बेस्ट जो होते हैं, राइट। लेकिन बाकी स्कूल्स के अपने ऊपर है। थर्ड पार्ट में फिलहाल हमें टेंजेंट ए निकालना है। तो tan ए के लिए वापस चलते हैं ट्रायंगल, इसी वाले ट्रायंगल APQ पर। आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं शालीन, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, राइट। ट्रायंगल APQ के अंदर एंगल AQP जो है वो 90 डिग्री है और हमें टेंजेंट ए बताना है। तो tan ए होता है बेटा P/B, बस ये ध्यान रखना है एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो अब ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बेस है वो AQ रहेगा। हर्षवर्धन आप भी आई होप टैली कर रहे हो साथ साथ अपने आंसर। tan A PQ अपॉन AQ, PQ की जगह है 2.5। अभी देखते हैं इसमें स्पीड क्यों गिवन थी। स्पीड से रिलेटेड में तो कुछ आया नहीं अभी तक, पर स्पीड भी देखो ना, जेट एरोप्लेन्स की गिवन थी, राइट। ओके, एनीवेज AQ 1.5 है, पॉइंट से पॉइंट कट, किलोमीटर से किलोमीटर 5 दा 5 दा, तो ये आंसर आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, राइट। तो tan ए आ गया 5/3। हर्षवर्धन हम आपको साथ साथ अभी पिक्स भी भेज रहे हैं, राइट। ओके, तो 5/3 कौन सा ऑप्शन है ये? C फॉर कैट इज करेक्ट, राइट। ओके, फोर्थ पार्ट में हमें चाहिए सीकेंट ए, सेम ट्रायंगल, दोबारा से मैं नाम नहीं लिख रहा, सेम ट्रायंगल सीकेंट ए होता है H/B। सीकेंट ए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस ये H है, तो H रहेगा AP। मैं बार बार फिगर बना के ये नहीं लिख सकता, आप इतना याद रखो एक्यूट एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, बाकी ये वाला बेस है और फिर हाइपोटेनस है, और बेस है इस केस में, इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस है AQ। तो बेटा AP कितना दिया हुआ था? ओके, AP हमें दिया नहीं हुआ था, तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, राइट। एक यहाँ पर छोटा सा हमें काम करना पड़ेगा शालीन, ये सॉल्व करने से पहले यहाँ पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। ट्रायंगल APQ के अंदर, ट्रायंगल APQ के अंदर आप ध्यान से देखिए, एंगल AQP है हमारा 90 डिग्री। पहले पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, h² = p² + b²। प्लीज जूम कीजिए यहाँ पर। ओके, हाइपोटेनस है हमारा AP और AP ही हमें चाहिए। परपेंडिकुलर था हमारा PQ, और PQ कितना था? 2.5 था, 2.5 था हमारा PQ, और बेस है हमारा AQ यानी कि 1.5। बाकी आपके कैलकुलेशन स्केल है, ये 6.25 और ये 2.25, तो ये कितना आ गया? 8.50 आ गया AB। अब 8.50 का स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। 8.50 का स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें पेयरिंग होगी पीछे से ऐसे 2 to the 4, 3 3 the 9। ओके, रूट ऑफ 8.5 पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2.91 आ जाएगा, राइट। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता कैसे होगा, यूं डेसिमल आ जाएगा, फिर 49.9 का लगाना, ठीक है। 2.91 आ रहा है मेरा AP²। AP² आया था रूट ऑफ, मतलब AP² था 8.50, इसका स्क्वायर रूट 2.91 आ रहा है। क्या आंसर हमें टैली करना पड़ेगा, होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो फ्रैक्शन में दे रखे हैं। ओके, तो देखते हैं कितना नियरली आता है। मैं एक बार फिर से बता दूँ, सेके होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमें नोन नहीं था, तो वो हमने पाइथागोरस से बेस्ट पॉसिबल तरीके से निकाला है। एनीवेज AP की जगह लिखिए 2.9 मान लेता हूँ राउंड ऑफ करके इसे, और AQ कितना है बेटा? AQ है हमारा 1.5। तो ऐसे में जो बेस्ट नियरेस्ट आंसर होगा ना वो देखेंगे। तो ये 15 टू दा होता है 30, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 2/5 नहीं 2/5 तो 2/5 तो 0.4 होगा ना बेटा। यहाँ पर
2 आ रहा है ना ऑप्शन, ध्यान से देखो शालीन, वहाँ शालीन ध्यान से देखो 15 टू द 30 होता है, तो ऑप्शन जो है नियरली 2 आएगा, तभी उन्होंने ऑप्शन को, मुझे पता है यहाँ पर आंसर 1.9 समथिंग आएगा पर उसको 2 ले लिया उसने, ठीक है ना, नियरली लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ब्लफ करके आ सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। तो बी पार्ट है आंसर इसका, याद रखना बी पार्ट है इसका आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी फॉर बुल इज करेक्ट। ओके, लास्ट पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट अब देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में शालीन कॉसेक बी की वैल्यू चाहिए, पर कॉसेक बी में फिर हाइपोटेनस चाहिए होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कॉसेक बी होगा एच अपॉन में बी होगा, राइट, और इसका हाइपोटेनस है पी बी। ये ट्रायंगल कौन सा है बेटा? बी पी क्यू है, ध्यान दीजिए, और बेस कितना है? बेस है बी क्यू। तो बेटा एक काम करेंगे, फिर से हम पाइथागोरस लगाएंगे किसके अंदर, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा, ट्रायंगल बी पी क्यू में ही लगाएंगे पाइथागोरस। एच स्क्वायर इक्वल टू है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की जगह है बी पी का होल स्क्वायर जो निकालना है, परपेंडिकुलर है बी के हिसाब से निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर है पी क्यू 2.5 का होल स्क्वायर, और बेस है 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 6.25 प्लस 9, 15.25 का स्क्वायर रूट बताइए मुझे। चलो 3.9 मान लेते हैं, आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से खुद निकाल सकते हैं, राइट। अब पीबी के प्लेस पे बेटा, पीबी के प्लेस पे आ गया 3.9 और बीक्यू के प्लेस पे बताइए 3 आ गया। तो शालीन जो भी आंसर 1.3 के नियर अबाउट है वो चेक करना है इसमें। तो इन्होंने कॉसेक भी पूछा था 8/5 बी पार्ट, यस 8/5 भी कितना होगा? 1.6। ओके 1.6 पर हमारा 1.3 आ रहा है, इसमें कोई और ऑप्शन है जो इससे नियर मैच कर रहा है? 6/5 में 1.2 ऑप्शन है। 6.5 में एक तो यहाँ ऑप्शन ही अच्छे से नहीं दिख रहे, यहाँ 6/5 कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। सी ऑप्शन है, अच्छा 6/5। ओके, पर कोई भी आंसर हमारा 1.3 नहीं आ रहा, पर इसका आंसर जो है वो 1.3 में से ही होगा। प्रोसीजर आपको बता दिया, हो सकता है ये आंसर थोड़े डिफर भी करें, वो तो हम बुक से देखेंगे, राइट। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 56, राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, मैं रीड कर देता हूँ। क्लास इसकी पिक्स चाहिए तो आप डिमांड कर सकते हैं। कविता, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर 57 हैज टू मेड अ प्रोजेक्ट ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। शी डिसाइड टू मेक अ डॉग हाउस which is triangular in shape. She uses cardboard to make the dog house as shown in the figure. Triangle एक बना हुआ सिंपल सा। Considering the front side of the dog house as right angle triangle PQR. तो क्लास सबसे पहले एक right angle triangle ही बना लेते हैं जैसे इन्होंने बोला है, क्योंकि जहाँ से जो एंट्रेंस है डॉग हाउस की वो PQR है। ये P दिया हुआ है बेटा, ये R दिया हुआ है और ये Q दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो ये 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है। आगे काम आएगा ही शालीन। सबसे पहले परपेंडिकुलर जो मिसिंग है वो निकाल लेता हूँ। सॉरी, सबसे पहले परपेंडिकुलर जो मिसिंग है ट्रायंगल PQR के अंदर, एंगल R दिया हुआ 90 डिग्री, और ये है h² इक्वल टू p² प्लस d²। h है 15, परपेंडिकुलर है PR जो हमें निकालना है, और बेस है 12। तो ये 225 माइनस 144 81 PR आ रहा है 9। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। ओके, डजंट मैटर। अब यहाँ पर बोला एंगल PQR जो है वो थीटा है, ये वाला एंगल आई होप थीटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैं बता दूं हर्षवर्धन, हमारा PR जो है वो 9 आ गया। तो कॉस थीटा हमारा P/H होता है बेटा, ये 9 आ गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शालीन। तो ये है B/H, बेस है 12 और हाइपोटेनस है 15 है, तो ये है 4/5। अब ऑप्शन देख लो, ए पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट करेंगे।
सेकंड पार्ट में हमसे सीकेंट थीटा पूछा, बगैर सॉल्व किए भी मैं बता सकता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा यानी कि 5/4 है। और आप चाहें तो इसे h/b से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो 5/4 आई होप बी पार्ट है इसका आंसर शालीन। ओके, थर्ड पार्ट में हमें चाहिए tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं आइडेंटिटी भी यूज कर सकता हूँ पर आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। एक काम करते हैं, पहले tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर है 9 और बेस है 12, तो ये है 3/4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 9/16। तो ये आ गया 3/4 अपॉन 25/16। इसे रेसिप्रोकेट कीजिए 12/25 इज द आंसर, राइट। इसके बाद क्लास और भी पार्ट्स हैं इसमें शालीन। ओके, फोर्थ पार्ट है कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा निकालने के चक्कर में मत पड़ना, अगर आइडेंटिटी याद है तो। आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, वो निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। सीधा बताओ ना, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा इस आइडेंटिटी से? -1 होगा, राइट। कहीं ये नहीं कॉट थीटा निकालो फिर कॉसेक थीटा निकालो फिर वैल्यू डालो, इस चक्कर में मत पड़ना। एंड लास्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बता दे भाई समर 1 इज द करेक्ट आंसर। पहली आइडेंटिटी, जहाँ आइडेंटिटी से करना। Okay class, this was about few case studies. We'll make videos for assertion reasoning soon. Thank you.